बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज बरोज़ जुम्मा तारीख रकम हुई है और अवाम बिफर गई है। इमरान खान ने तो कल की कॉल दी हुई है। कल पूरे पाकिस्तान में हर गली, हर मोहल्ले, हर शहर, हर कस्बे, हर गांव, हर इलाके से लोगों ने निकलना है और मैंडेट चोरी के खिलाफ भरपूर एहतजाज करना है। लेकिन उससे पहले ही आज पाकिस्तान की सड़कों पर जो विजुअल्स हमने देखे हैं ये अनप्रेसिडेंटेड हैं। इस वक्त ताकतें इकट्ठी होती जा रही हैं, वो सब जो इस वक्त इस निजाम से तंग आ चुके हैं, जो इस निजाम से, इस सिस्टम से, इस धांधले से परेशान भी हैं और इसके खिलाफ अलमे बगावत बुलंद भी कर चुके हैं। इस सब के अंदर जो अलार्मिंग चीज है वो ये है कि मार्शल लॉ की गूंज जो है वो इस वक्त सामने आई है और खौफनाक नारे लगने का भी आगाज हो चुका है। वो मनाजिर मैंने आपके सामने रखने हैं जो मनाजिर पाकिस्तान का मीडिया नहीं दिखा रहा। इस वक्त पॉलिटिकली भी बहुत कुछ हो रहा है। एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये भी है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी जरा बैकफुट पे चली गई है और वो जाहिर बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक हल्के से इशारे की मुंतजिर है। तो नून लीग भी इस वक्त अपनी सियासी सरगर्मियां रोके हुए है, जबकि पीटीआई की मुलाकातों पर मुलाकातें जारी हैं। पीटीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद आज के एहतजाज और अब कल के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान की कॉल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इनिंग्स जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पे एक जारहाना इनिंग्स है। इस सब के अंदर बड़ी आम तरीन डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। और सबसे पहले अगर मैं आपको यह बता दूं कि इस वक्त बहुत से इंकशाफात जो हैं और इमरान खान ने कैसी कमाल स्ट्रैटेजी लगाई है कि ये सारे के सारे आपस में लड़ रहे हैं और गवाहियां आ रही हैं। कप्तान सुरखरू हो रहा है, गवाहियां इनकी आ रही हैं, आपस की लड़ाइयां, अपने मफादात। मौलाना फजलुर रहमान साहब, असल शिकवा उन्हें पता है क्या है? असल शिकवा यह है कि ठीक है जी, पीडीएम बनवाई हमसे सारा कुछ करवाया, इमेज खराब हो गई, लेकिन पंजाब आपने धांधली करके नून लीग को दे दिया, सिंध आपने धांधली करके पीपल्स पार्टी को दे दिया, तो जेयूआई को केपी क्यों नहीं दिया? हमारा तो सफाया कर दिया। लड़ाई इतनी सी है, लेकिन कम से कम इसी लड़ाई के अंदर वो सिस्टम को, रिजीम चेंज ऑपरेशन को, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को, हर चीज को एक्सपोज करते जा रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला, इन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात जो है उस पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को तकलीफ क्यों हो रही है। पीपल्स पार्टी की क़यादत रात को बानी पीटीआई इमरान खान से जेल में मुलाकात के लिए मिन्नतें करती रही। अब ये आप देखें, खान के गिर्द सब घूम रहा है और ऐसी ऐसी स्टेटमेंट्स हैं कि जी हमसे पीटीआई के वफ्द में मुलाकात कर ली, हमने ये अचीवमेंट अनलॉक कर ली, हमारे लिए एजाज है, इससे आपको तकलीफ क्यों हो रही है। पीपल्स पार्टी वाले रात को बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात के लिए मिन्नतें करते रहे, ये एक और गवाही है। और इस सब के अंदर मुस्लिम लीग नून के मलिक अहमद और पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी के बयानात पर रद्द अमल में हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि कुछ लोगों ने मौलाना फजलुर रहमान पर तनकीद से दिन का आगाज किया, इतनी जल्दी क्या थी, कुछ सब्र से काम लेते, अभी तो खेल शुरू ही नहीं हुआ। दोनों पार्टियों ने खेल शुरू होने से पहले ही बॉलिंग शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान अपने मौक़िफ़ पर कायम है कि एस्टैब्लिशमेंट सियासत में मुदाखलत ना करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात पर जिन्हें तकलीफ हो रही है वो खुद इमरान खान से मिलने की मिन्नतें कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान ने बड़ी पार्टियों की तौहीन नहीं की। दोनों पार्टियों ने जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन देकर आईन और पार्लियामेंट की तौहीन की। क्या दोनों जमातों ने कमर बाजवा को 3 साल की तौसीह नहीं दी? क्यों दी? अगर एक्सटेंशन दी तो उन्हीं के कहने पर तहरीक अदम एतमाद भी ला सकती हैं। मतलब वो बात फिर से रिपीट की, कहा कि हमने आपकी तौहीन नहीं की, आपने पार्लिमान की तौहीन की है। ये एक बात इन्होंने कही है। इन्होंने कहा कि सवाल किया कि पीपल्स पार्टी ये बताए कि पीडीएम से किसके कहने पर निकल गई थी। जेयूआई ने एक्सटेंशन की बरमला बबांगे दोहल मुखालफत की थी। उन्होंने कहा कि मलिक अहमद खान, आप मौलाना फजलुर रहमान को चैलेंज नहीं दे सकते, बड़े और छोटे मियां में से कोई आगे बढ़ने की हिम्मत करे। इस सब के अंदर ये अब बड़ी एक दिलचस्प डेवलपमेंट है और इसमें एक चीज वाज़ेह हो गई है कि फड्डा पै गया, लड़ाई जो है वो पड़ चुकी है और अब ये आपसी लड़ाई। खान ने एक ऐसी स्ट्रैटेजी, ऐसा पत्ता फेंका। और अब उमर अयूब साहब ने जो बात कही है ना, उमर अयूब साहब ने जो बात कही है कि जी मैं तो वजीर आजम का उम्मीदवार हूं, हर वोट कीमती है, सबसे वोट मांगूंगा। पीपल्स पार्टी वालों की राल टपक गई कि पीटीआई अगर हमसे वोट मांग ले, हमारे तो बारे नहीं आ रहे हो जाए, हमारी तो किस्मत संवर जाए, हमारी तो सियासत संवर जाए। जाहिर बात है पीटीआई के साथ बैठना भी इस वक्त इनके लिए एजाज की बात है कि पीटीआई के साथ बैठ जाए।
क्योंकि उससे अवाम के अंदर जो इनके लिए नफरत है, इन्हें लगता है शायद अब इसी तरीके से कम हो सकती है। अब हुकूमत साजी के मामले पर नून लीग और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटियों ने आज होने वाला अपना इजलास मुलतवी कर दिया है और इस इजलास में हुकूमत साजी के मामलात को हतमी शक्ल दी जाना थी। इजलास में नून लीग की कमेटी ने अपनी क़यादत से मुशावरत के बाइस मुलतवी किया है। दोनों जमातों की कोऑर्डिनेशन कमेटियों का मुश्तरका इजलास अब कल होगा, यानी इस चीज को आप समझें कि इन्होंने अपना इजलास मुलतवी कर दिया है। जो इनकी कोऑर्डिनेशन कमेटी है, जो खद्दोखाल वाजे करेगी, जो माइनर और माइन्यूट जो डिटेल्स हैं उन पर इन्होंने फाइनलाइज करनी थी चीजें कि जी हुकूमत में किसका क्या शेयर, कैसे क्या कुछ होगा। वो प्रोसेस आज के दिन के लिए रुक गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मुलाकातें कर रही है। कल जेयूआई से मुलाकात हुई, अब जमात इस्लामी से दोबारा राब्ता बहाल कर दिया है। पीटीआई की वफ्द ने आफ्ताब अहमद शेरपाओ के घर जाकर उनसे भी मुलाकात की। असद कैसर और बैरिस्टर सैफ जो हैं वो पीटीआई के वफ्द में शामिल हैं, शौकत यूसुफजई भी थे और आफ्ताब शेरपाओ जो हैं उनसे भी ये मुलाकात कर रहे हैं। अब ये सारी चीजों को अगर हम एनालाइज करें, इन सब चीजों को हम इक्वेशन में रखें तो हमें बहुत कुछ वाज़ेह हो जाएगा। अब यहां पर दो तीन और बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो आपके सामने रखनी है। और जो पीर पगारा साहब ने बात कही है मार्शल लॉ के हवाले से, वो ऐसे बात नहीं करते। पीर पगारा साहब एक बहुत इन्फ्लुएंशियल शख्सियत है। लेकिन पहले मैं आपको बताता हूं, इस्लामाबाद में जमात इस्लामी के एहतजाज के दौरान जो नारे लगे हैं, वो नारे आप सुनिएगा, मामला खौफनाक होता जा रहा है। इमरान खान ने तो अभी कल की कॉल दी है। जीडीए जो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस है, जो पीर साहब पगारा की है जमात और उनकी अलायंस है, उसने आज एक सिंध के अंदर एहतजाज किया और उसमें पीटीआई ने शमूलियत की। वो क्या था मामला, लेकिन उससे पहले आप इस्लामाबाद के अंदर लगे नारे सुने जो जमात इस्लामी लगा रही है। वोट चोर कौन है? वोट चोर कौन है? वोट चोर कौन है? जनाब जी नाज़रीन इकराम, आप अगर इन नारों को नहीं समझ पाए तो जमात इस्लामी के नारे ये हैं कि वोट चोर कौन है, चौकीदार चोर है। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी अलार्मिंग वन, ये बड़ी अलार्मिंग चीज है। अब नाज़रीन इकराम, जो चीज हुई है वो ये है कि आपको पता है कि सिंध के अंदर बहुत बड़ी पावर है जीडीए, और जीडीए ने एहतजाज करते हुए अपनी 2 सीटें जो दी थी वो भी वापस कर दी कि ये पीपल्स पार्टी को दे दे, कहीं एस्टैब्लिशमेंट नाराज ना हो जाए। अब जीडीए का जो एहतजाज है उसमें पीटीआई ने भी भरपूर शिरकत की है और कल ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्रेस रिलीज आया था कि इंतखाबात में धांधली के खिलाफ जीडीए की कॉल पर एहतजाज का ऐलान। पीटीआई सिंध की जानिब से एहतजाज में भरपूर शिरकत करने की हिदायत। पीटीआई सिंध की जानिब से सूबाई ओहदेदारों का 7 रुकनी वफ्द एहतजाज में शिरकत करके पीटीआई सिंध की नुमाइंदगी करेगा। वफ्द में पीटीआई के सीनियर रहनुमा शामिल होंगे। 16 फरवरी को हैदराबाद में होने वाले जीडीए के एहतजाज में पीटीआई के रहनुमा और कारकुनान शिरकत करेंगे और कारकुनों को एहतजाज में शरीक होने की हिदायत भी की। और यह एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट है, जाहिर बात है। पीर साहब पगारा ने इमरान खान साहब के हक में भी बात की है और कहा है कि अगर इमरान खान चोर है, अगर बानी पीटीआई चोर है, तो हम सब चोर हैं। पीर साहब ने क्या बात की, आप जरा उनकी गुफ्तगू सुने, फिर जो उन्होंने अलार्मिंग बातें की हैं उन पर आते हैं। गलती नहीं होती तो वो फरिश्ता होता। तो मेरी नजर में इमरान खान चोर नहीं है। अगर इमरान खान चोर है तो फिर हम सब भी चोर हैं। इंशाअल्लाह ताला अब ये एक कुदरती निज़ाम है। अगर सैलाब आ रहा है या पानी आ रहा है, आप उसका रास्ता रोकोगे तो फिर दूसरी जगहों को डुबाएगा। अब जो ये 2-2.5 करोड़ नौजवान नए वोट आए, वो एक सैलाब था ना। अब जब उस सैलाब को रोका गया तो उसके नतीजे में क्या हुआ, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा आज़ाद उम्मीदवार मेजॉरिटी में जीत गए। सबको डुबा दिया उन्होंने। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये गुफ्तगू सुनी। अब इन्होंने कुछ और बातें भी की हैं पीर साहब ने, और पीर साहब की बातें जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस की हामिल हैं। एक जानिब तो मैं आपको ये बता दूं कि इस सब के अंदर उन्होंने कहा कि जो खिचड़ी पक चुकी है, इसके बाद जो भी हुकूमत बनेगी वो 8 से 10 माह चल सकेगी। इलेक्शन से कबल हमें कई दोस्तों ने मशवरा दिया कि इंतखाबात का बाइकआउट कर दिया जाए, लेकिन हमने इलेक्शन लड़ा। ऐसा ना करते तो उन्हें दुनिया के सामने एक्सपोज नहीं कर सकते थे कि ये देखें कितना बड़ा धांधला हो रहा है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि मुल्क में मार्शल लॉ लग जाए, यही अदलिया जो है ये इसी मार्शल लॉ को लीगल कवर भी देगी। अच्छा, मैं पीर साहब को, जो लोग जानते हैं उन्हें पता होना चाहिए कि पीर साहब की सियासी बसीरत और उनके ताल्लुकात, उनकी अप्रोच, हर चीज़ जो है वो बहुत ज्यादा है और वो चीजों को समझते भी हैं और उनकी बात सिर्फ एक बयानबाजी की हद तक नहीं होती। इस चीज को आपने ज़हन नशीन रखना है। अब जो पीर साहब ने बात कही है, एक जानिब तो इन्होंने ये बात की है कि हमारा एहतजाज में डाके के खिलाफ ये एहतजाज है, फैसला करने वालों को सोचना होगा।
फैसला करने वालों को, ताकतवर हलकों को, एस्टैब्लिशमेंट को, यानी फैसला करने वालों को सोचना होगा कि उनके साथ कोई कौमी सतह का लीडर नहीं है। आज वो तनहा हो चुके हैं, कोई कौमी सतह का लीडर उनके साथ नहीं है। ये जो नाम नेहाद उनके साथ हैं वो इस वक्त अपनी साख खो चुके हैं। वो तो 17 सीटों वाले हैं बेचारे, जिन्हें बढ़ा के 80 कर दिया। अच्छा, और एमक्यूएम को तो जिस तरह से सीटें दी गई, अब इस सब के अंदर जो इन्होंने बताया है कि हो सकता है कि फौज ने सबको आजमा लिया तो अब मार्शल लॉ या इमरजेंसी लग जाए। हालात अच्छे नहीं हैं। अब कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर इतनी बदनामी हो गई है कि इस इलेक्शन को कोई नहीं मानेगा। इस इलेक्शन को कौन मानेगा, यह कहा है पीर साहब ने। जो खिचड़ी बनी, 8 से 10 माह से ज्यादा यह हुकूमत नहीं चल सकती। यह पीर साहब ने बात की है कि इस धरने के अंदर, हैदराबाद धरने के अंदर इन्होंने बात की और इन्होंने कहा द आर्मी कैन इम्पोज मार्शल लॉ एंड आवर जजेस विल जस्टिफाई इट। हमारे जो जज साहिबान हैं वो इसे लीगल कवर भी देंगे इसी मार्शल लॉ को। और यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि पीर साहब जो हैं, पीर साहब पगारा, उन्होंने एक बहुत बड़ा और क्लियर हिंट दिया है कि ये किस तरफ को इस मुल्क के मामलात जा रहे हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने ताकतवरों को, पाकिस्तान की पावरफुल मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को यह मैसेज दिया है, यह कम्युनिकेट किया है कि आप इस सब के अंदर जो एडवेंचर्स अगर कर रहे हैं और जो कुछ भी कर रहे हैं, आपके साथ भी अब अवाम नहीं है। और जो उन्होंने बात की कि अगर इमरान खान चोर है तो हम सब चोर हैं, और जो नया वोटर आया है उस वोटर ने तो तबाही फेर दी है, उस वोटर ने तो आपके पूरे मुल्क का निजाम दरहम बरहम कर दिया है और सिस्टम जो है उसे हिलाकर रख दिया है। इन चीजों को एक जानिब तो पीर साहब पगारा ने मुल्क में आने वाले खतरे की घंटी बजाई है, तो वही दूसरी जानिब पीर साहब ने इस सिस्टम को भी हकीकत दिखाने की एक कोशिश की। आप इस नुक्ते को समझिएगा। और आज जितना बड़ा एहतजाज हुआ है सिंध में, कल तो पूरे पाकिस्तान में अभी तो पीटीआई का पावर शो रहता है। ये जो एहतजाज की फुटेजेस आप देख रहे हैं, ये ट्रेलर भी नहीं है, ये टीजर है। ट्रेलर तो खान आपको दिखाएगा, फिल्म तो पूरी खान चलाएगा, जो ब्लॉकबस्टर होगी, खिड़की तोड़ रश होगा। और जो बिल्कुल आप देखेंगे कि ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म तो अभी खान की रिलीज होनी है कल, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आवाम ने निकलना है, क्योंकि वोट तो उनका है, वोट तो पीटीआई को दिया गया है। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और इन्हें समझना जरूरी है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।